गीता देवी 65 वर्ष की थीं। उनके बेटे की शादी 2 साल पहले रीना से हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, पर शादी के कुछ महीनों बाद रीना का व्यवहार बदल गया। वो गीता देवी को ताने मारती, उनके लिए खाना नहीं बनाती और पूरे दिन उनसे काम करवाती। झाड़ू, पोछा, बर्तन, सब कुछ। गीता देवी चुपचाप सब सहती रहीं। उनका बेटा ऑफिस में व्यस्त रहता और बहू के मीठे बोलों में फंस जाता। रीना गीता देवी को ठीक से खाना नहीं देती थी। कभी बासी रोटी तो कभी सिर्फ चावल। कई बार तो पूरा दिन भूखे रह जाती। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी और तनाव की वजह से शरीर जवाब दे रहा है। बेटा हैरान रह गया। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। रीना की हर करतूत रिकॉर्ड हो चुकी थी। बहू को अपने कर्मों का फल मिला और बेटे ने मां को सम्मान से वृद्धाश्रम में नहीं, अपने साथ रखा, सेवा में, स्नेह में। अगर चाहो तो मैं इस कहानी पर आधारित वीडियो स्क्रिप्ट या डायलॉग्स भी बना सकता हूं। गीता देवी 65 वर्ष की थीं। उनके बेटे की शादी 2 साल पहले रीना से हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, पर शादी के कुछ महीनों बाद रीना का व्यवहार बदल गया। वो गीता देवी को ताने मारती, उनके लिए खाना नहीं बनाती और पूरे दिन उनसे काम करवाती। झाड़ू, पोछा, बर्तन, सब कुछ। गीता देवी चुपचाप सब सहती रहीं। उनका बेटा ऑफिस में व्यस्त रहता और बहू के मीठे बोलों में फंस जाता। रीना गीता देवी को ठीक से खाना नहीं देती थी। कभी बासी रोटी तो कभी सिर्फ चावल। कई बार तो पूरा दिन भूखे रह जाती। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी और तनाव की वजह से शरीर जवाब दे रहा है। बेटा हैरान रह गया। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। रीना की हर करतूत रिकॉर्ड हो चुकी थी। बहू को अपने कर्मों का फल मिला और बेटे ने मां को सम्मान से वृद्धाश्रम में नहीं, अपने साथ रखा, सेवा में, स्नेह में। अगर चाहो तो मैं इस कहानी पर आधारित वीडियो स्क्रिप्ट या डायलॉग्स भी बना सकता हूं।